क्लास। बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेटा प्रॉफिट और लॉस क्या चीज़ है कि मान लो कोई चीज़ आपने 100 रुपये की बाई करी या ख़रीदी है और उसको 120 का बेच दिया, तो आपकी सीपी मतलब ख़रीद कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है और आपने सेलिंग प्राइस 120 है, तो 20 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। और वही चीज़ अगर आप 100 की लेकर आए हैं और आपने 80 रुपये की सेल की है, तो आपको 20 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है। अगर आपकी सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो आपको लॉस होगा बेटा। और अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा। ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। प्रॉफिट कब आता है, एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है। अब हमारा परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट क्या होगा, अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो ओवर सीपी लगाना है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 100 की आपने सेल किया, 120 का आपने सेल किया, 100 का सेल किया, 20 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है। 120 का आपने सेल किया, 100 का ख़रीदा था, तो आपका 20 क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वैसे ही प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपने ध्यान से देखना है, याद रखना है इस बात को। और अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, तो अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो वो कैसे आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 इंटू सीपी। ये सारे फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। और अगर आपने यहीं से सीपी निकालना है, तो वो कैसे आएगा, सीपी आपका इधर रह गया, 100 ऊपर चला गया, 100 प्लस प्रॉफिट नीचे आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट। 1 2 3 4 फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। ऐसे ही 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले लॉस से रिलेटेड हैं। सीपी माइनस एसपी लॉस आएगा। अगर लॉस प्रॉफिट निकालना है, लॉस ओवर सीपी इंटू 100 आएगा। अगर आपने एसपी निकालना है, 100 माइनस लॉस ओवर 100 इंटू सीपी आएगा। अगर आपने सीपी निकालना है, तो ये 100 ऊपर चला गया, 100 माइनस लॉस नीचे आ गया, देखो एसपी। ठीक है। ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, बहुत इजी हैं। इनसे बेस के ऊपर ही आपने सारी एक्सरसाइज के सम निकालने हैं। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। चलो बेटा पहले एग्जांपल्स देखते हैं 2-3, फिर हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। अ कार डीलर बॉट ए ओल्ड कार 1,20,000। 1,20,000 की कार खरीदी है और उसने 20,000 रुपया उसके ऊपर रिपेयर कर दिया, टायर डलवा लिए, नए रिपेयर कर लिया। इफ़ इट सोल्ड फॉर 1,80,000। इसको सेलिंग प्राइस 1,80,000 है। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। बेटा 120 का उसने ख़रीदा, 20,000 उसने प्रॉफिट, 20,000 उसने रिपेयर करा दिया। इट मीन्स कितने का ख़रीदा, 140 का। 140 का ही ख़रीदा ना, 20,000 तो उसने रिपेयर भी कराई गाड़ी की, तो उसकी सेलिंग कितनी है, बेचा कितने का, 180 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000। 180 का उसने सेल किया, 140 का ख़रीद आई गाड़ी के ऊपर, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू, बेटा प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 40,000, सीपी हमारा 1,40,000 इंटू 100, हमारा प्रॉफिट आ गया 28 and 4/7%। ठीक है। अब ये रूम है, ये आपका हाउस है, सोल्ड आउट, सेल के लिए लगा है। उसने एक हाउस ख़रीदा, 15 लाख का ख़रीदा, सोल्ड इट फॉर 28%। 28% पे उसने उसको बेच दिया। सीपी आपकी 15 लाख है, प्रॉफिट आपका 28% है, तो निकालना क्या है, एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या है, वही यहाँ से फाइंड आउट करना है आपने। देखिए पीछे बेटा, एसपी का फॉर्मूला क्या है आपका, 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100 इंटू सीपी। यही फॉर्मूला आपने यहाँ लगा देना है। एसपी आया 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100 इंटू सीपी। ये आपने सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, ये बुक्स मैं इसलिए करा रही हूँ कि बेटा फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। इसके जो प्रैक्टिकली खुद मैं कल करके दूंगी सम, आज आप देख लो इसको। रमेश इज़ ए शॉपकीपर
देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, रमेश इज़ ए शॉपकीपर, ही सेल्स अ माइक्रोवेव, उसने माइक्रोवेव बेचना है 9500 रुपये का और उसको लॉस हो गया 5% का। उसको क्या हो गया? लॉस बेटा 5% का। एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट 18% प्रॉफिट। अब उसको कितने का बेचना चाहिए? उसको लॉस की बजाय 18% प्रॉफिट हो। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए SP 9500 है, लॉस 5% है, तो उसने ख़रीदा कितने का होगा? तो अगर SP 9500 है, लॉस 500 है, तो CP का फार्मूला आप ये लगाएंगे, पीछे से देखेंगे 100/100 माइनस लॉस इंटू SP, पीछे लिखे हैं सारे फार्मूले। तो माइक्रोवेव 10,000 का ख़रीदा था उसने। अगर वो 9500 का बेच रहा है तो उसने ख़रीदा कितने का था? 10,000 का। अब इस 10,000 हमारी क्या है? CP। 10,000 हमारी क्या है? CP। अब इसको इसके कितना प्रॉफिट चाहिए? 18% प्रॉफिट चाहिए। तो अब SP निकाल लो कितनी है। अब इसमें SP निकालोगे आप। SP का फार्मूला 100 + P/100 इंटू CP, सॉल्व करके आ गया 11,800। 9500 की जगह अगर वो 11,800 का ओवन बेचेगा तब उसको 18% प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो SP है 12 पेंसिल्स की, किसके इक्वल है? CP ऑफ 12 बॉक्सेस, ठीक है। जो 15 पेंसिल्स की जो सेल प्राइस है वो किसके इक्वल है? CP ऑफ 15 पेंसिल्स की। मतलब ये कि जितने रुपए के हमने 15 पेंसिल्स खरीदे उतने के हमने 12 बेच दिए। इसका मतलब 3 पेंसिल्स तो बच गए, उसका प्रॉफिट है हमें, ठीक है ना। SP ऑफ 12 पेंसिल्स किसके इक्वल है? CP ऑफ 15 पेंसिल्स। ऐसे सम सारे 1 रुपया लेकर चलेगा कि एक पेंसिल बॉक्स की जो खरीद है वो 1 रुपया है, तो CP ऑफ 15 की कितनी होगी? 15 रुपये। 15 की कितनी होगी? 15 रुपये। तो हमने 15 नहीं बेचने, ठीक है, हमने 15 की CP निकाली है, ठीक है। हमने बेचने कितने हैं? 12 पेंसिल बॉक्स किसके इक्वल है? CP ऑफ 15 पेंसिल बॉक्सेस के, ठीक है। 12 की अगर 15 है, यूनिटरी मेथड 12 की अगर 15 है, एक की क्या होगी? 15/12। एक की क्या होगी? 15/12। तो ये है एक पेंसिल की खरीद 1 रुपया, ये है एक पेंसिल की बेच 5/4। सोचो ना, 5 क्या है? 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा है। अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो इसका मतलब वो 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ 4 छोटा है 5 बड़ा है, ठीक है। कोई पेंसिल बॉक्स हम खरीद रहे हैं 1 रुपये की, उसको बेच रहे हैं 5/4 की। 5/4 मतलब 1 से बड़ा, क्योंकि 4 से बड़ा है 5। पेंसिल बॉक्स को खरीद रहे हैं 1 रुपये में, उसी पेंसिल बॉक्स को बेच रहे हैं 5/4 में, तो बड़ा क्या हो गया? SP। बड़ा क्या हो गया? SP। तो SP माइनस CP क्या होता है? प्रॉफिट। निकाल लो SP माइनस CP, ये प्रॉफिट। आगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। CP क्या है? 1। बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये, बहुत अच्छा सम है। इस सम्स को ध्यान से, इसी के साथ के सम आपने एग्जाम्पल में से, एक्सरसाइज में से ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये हैं आपके द SP ऑफ 10 बॉल पेन इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। द CP ऑफ 12 पेन इज़ इक्वल टू SP ऑफ 18 पेन्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट सम है, ये ज़रूर करके मुझे बताओ, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। एक बार फिर से देख लो, इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 12 पेंसिल्स की जो SP है वो CP है 15 पेंसिल्स के ऊपर। तो हमने एक पेंसिल खरीदी 1 रुपये की, 15 खरीदेंगे 15 रुपये की। और कंडीशन क्या है? 12 की SP किसके इक्वल है? 15 की SP से, CP के बराबर। तो 1 की SP क्या आएगी? क्योंकि CP तो है, SP निकालनी है, इसलिए SP लगाया आगे। 1 की SP क्या आएगी? 15/12 मतलब 5/4। खरीदा हमने 1 रुपये का, बेचा हमने 5/4 का, तो ये तो बढ़ गया ना, क्योंकि ऊपर बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो ये बढ़ गया। डिवाइड करके देख लो, 1 से बड़ा आएगा, ये 1 है। प्रॉफिट आ गया 1/4, प्रॉफिट परसेंट आ गया प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100, ठीक है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये सम। आगे देखिए, स्कूटर मैकेनिक है कोई, उसने 6,000 के 2 स्कूटर खरीदे। 6,000 के कितने स्कूटर खरीदे बेटा? 2। तो 2 कितने के हो गए? 12,000 के। 2 कितने के हो गए? 12,000 पे। एक पे उसको 20% प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हो गया।
अब आप लाइन लगा के ये सम कर सकते हैं। 6,000 का एक खरीदा, एक पे प्रॉफिट हुआ, सीपी निकाल लिया, मतलब वो 5,000 का खरीदा था। ठीक है, दूसरा भी 6,000 का बेचा, उस पे लॉस हुआ, 6,000 का बेचा, उस पे लॉस हुआ, इसका मतलब वो 7,500 का खरीदा था। जब दोनों को प्लस करेंगे इट मीन्स दोनों प्लस कर दिए, 12,500 का खरीदे दोनों। ठीक है, लेकिन बेचे कितने के? 6,000 ईच। बेचे कितने के? 6 12,000 के। खरीदे कितने के थे? 12,500 के। इसका मतलब लॉस क्या हो गया? 500 रुपया। लॉस क्या हो गया हमारा? 500 रुपीज़। देखिए लॉस 500 हो गया। लॉस परसेंटेज क्या आएगा बेटा? लॉस परसेंटेज क्या आएगा बेटा? लॉस ओवर सीपी इंटू 100। ठीक है, ये सम आपको मैंने बुक से इसलिए करवाए हैं कि अगर मैं एक्सरसाइज में से 2-4 सम कराऊंगी तो उसी में आपके 15 मिनट की वीडियो बनती है, तो अब फटाफट इसको कर लो। जो भी सम आपको नहीं आएंगे बेटा उसको टिक मार लगा के मुझे दे दो। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूँगी। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।